अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कासिम शहज़ाद। आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 से। वाटर इज़ मूव या ड्रॉन फ्रॉम अ लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर थ्रू अ पंप विच हैव अ पावर ऑफ 20 किलोवाट at a height of 45 meter and the flow rate of water is 0.03 meter cube per second. Now we have to find the mechanical power converted to thermal energy, or we have to find the mechanical power that is lost as a fraction. यहाँ पर हमारे पास एक लोअर रिजर्वायर है, एक लोअर टैंक है और दूसरा अपर टैंक है। बात ये है कि यहाँ पर जो वाटर है ये इस पंप के थ्रू ये ऊपर जाता है। ये पंप उसे पुश करता है, कुछ मैकेनिकल वर्क करके इस वाटर को ऊपर पहुंचाता है। तो ये पंप मैकेनिकल वर्क कर रहा है और इसका पावर कितना है 20 किलोवाट। इस वाटर के हायर लेवल और इस वाटर के हायर लेवल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, ये 45 मीटर है और जिस स्पीड से इस वाटर को ये पंप मूव कर रहा है वो स्पीड कितना है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर। नाउ मेन क्वेश्चन इज टू डिस्कस दैट वर्क डन ऑफ पावर आर टोटल वर्क डन। हम कह सकते हैं कि वर्क डन एज अ पावर, ये पंप जितना वर्क डन कर रहा है, ये पंप का जितना पावर है, तो इस पंप का के पावर का कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में यूटिलाइज होगा और कुछ ज़ाया होगा। मतलब ये है कि अगर आप एक सिस्टम को इनपुट देते हैं तो इस इनपुट का वो आपको कुछ आउटपुट देगा और कुछ ज़ाया होगा। तो इस पंप का जो पावर है वो 20 किलोवाट है। इस 20 किलोवाट में ये पंप वर्क करके कुछ मैकेनिकल वर्क करके वाटर को ऊपर पहुंचाता है। इसको हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं और कुछ हीट या कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाता है तो इसको हम वर्क डन लॉस कहते हैं। As we know that during elevation water gains some potential energy changes, हम ये मानते हैं कि जब वाटर ऊपर जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, बट नो चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इस पूरी सिस्टम का वेलोसिटी चेंज नहीं होता। नाउ अब चेंज इन मैकेनिकल वर्क हम जब मालूम करते हैं तो इसमें हमारे साथ तीन टर्मिनोलॉजीज आती है। सबसे पहले आता है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर पर यूनिट रो या पर यूनिट डेंसिटी। अब बात यही है कि हमने वेलोसिटी को विदाउट चेंज इसलिए हुआ है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, क्योंकि v2 माइनस v1 जब हम इसको चेंज में लिख लेंगे तो v2 माइनस v1 इज ज़ीरो। नाउ अब प्रेशर में भी चेंज नहीं आता। ये पंप जो वाटर को पुश करता है तो ये एक कांस्टेंट स्पीड से, और जब इसका कांस्टेंट स्पीड है तो इसका प्रेशर कांस्टेंट है, और जब इसका प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें चेंज नहीं आता, प्रेशर में चेंज नहीं आता। तो ये भी ज़ीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी बाकी रह गया। मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी ये बराबर होगा इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh का या mgz का। अब मास तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है, जी तो हमें मालूम है और हाइट तो हमें मालूम है, लेकिन मास मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इससे हम मास का इक्वेशन मालूम करते हैं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वी, वॉल्यूम या स्पीड। सो m इज इक्वल टू रो वी। तो यहाँ पर m की जगह हम रो वी लिखते हैं, रो वी जी जेड ये बन जाएगा।
रो की जगह हम 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये आपको ज़बानी याद करना होगा। हर एक लिक्विड का अपना डेंसिटी होता है और जो वाटर है इसका डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। स्पीड उन्होंने दिया हुआ है जो कि है 0.03 मीटर क्यूब आर वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट है बीन ट्रांसफर या डेट है अपलो रेट। सो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड ये फ्लो रेट है। जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट 45 मीटर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 1,35,000 या 13.5 किलोवाट। ये मैकेनिकल एनर्जी का चेंज मालूम हो गया। अब हमने इस वैल्यू को मालूम किया और ये वैल्यू हमें मालूम है, तो इसको मालूम करना होगा। और ये एनर्जी लॉस है और हम मालूम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को, मतलब एनर्जी लॉस को हम मालूम करते हैं। हमारी इक्वेशन का मेन मकसद ये था कि हम इसी को मालूम करें कि वर्क डन लॉस कितना है। नाउ टू फाइंड मैकेनिकल पावर लॉस्ट, कि कितना पावर लॉस्ट हुआ है, तो वर्क डन ऑफ द पंप इज इक्वल टू कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ और कुछ प्रेशर में तब्दील होना था। हम इस प्रेशर में तब्दील होना या जो थर्मल एनर्जी है इसको मालूम करते हैं। तो इक्वेशन को रीअरेंज करके वर्क डन ऑफ द पंप ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस चेंज इन मैकेनिकल वर्क और ये अपनी जगह रह जाएगा। तो वर्क डन ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू 20 किलोवाट। ये जो पंप उन्होंने दिया हुआ है इस पंप का पावर है और इतना वर्क उसने किया, तो 6.5 किलोवाट ये प्रेशर में तब्दील हुआ या ये लॉस्ट हो गया या ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। 6.5 किलो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ थर्मल एनर्जी फ्रॉम 20 किलोवाट मैकेनिकल पावर। नाउ क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी नीचे एक पॉन्ड एक तालाब है और इससे ऊपर एक टैंक स्टोरेज टैंक है। यहाँ पर ऊपर पानी बहता है, किस चीज़ की बदौलत, इस पंप की बदौलत। इस पंप का पावर भी कितना है, ये 20.4 किलोवाट पावर है और इस पॉन्ड और टैंक के दरमियान जो हाइट है वो 20 मीटर है और इस पॉन्ड से इस टैंक तक जो वाटर मूव हो रहे हैं उसका स्पीड कितना है, 70 लीटर पर सेकंड स्पीड है इसका। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी जीरो है, सेम ही पिछली वाले की तरह है। एज वॉल्यूम फ्लो रेट इज 70 लीटर पर सेकंड। लेटर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड और 10 रेज टू द पावर -3 ये बन जाएगा 0.070 मीटर क्यूब पर सेकंड। नाउ इसी तरह हम उसी के लिए भी इस तरह इक्वेशन लिख लेंगे कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स या प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि है v² डिवाइडेड बाई 2 और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है gz और इस सब से हमने मास को काम लिया हुआ है। ये भी ज़ीरो हो गया क्योंकि प्रेशर में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, ये भी ज़ीरो हो गया। तो बाकी क्या रह गया, mgz बाकी रह गया। अब m को हमने फिर रो v या रो वेलोसिटी में तब्दील किया है, तो m की जगह हम रो v लिख लेंगे और gz अपनी जगह, तो ये बन जाएगा रो v gz। तो रो v को मैंने अलग मालूम किया है और इसके साथ फिर मैंने gz को या gh को मल्टीप्लाई किया है इस m के साथ, तो ये mgh बन जाएगा 14,000 जूल या 14.5 या 14 किलोवाट। 1000 जब कैंसिल हो जाएगा तो इसके बदौलत के लग जाएगा, तो ये 14 किलोवाट बन जाएगा। तो ये हमने चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम किया। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि आप थर्मल एफिशिएंसी मालूम करें कि इस पंप का थर्मल एफिशिएंसी कितना है, ये कितना एफिशिएंट है, ये कितना कारदार है। तो इसके लिए आप वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए फार्मूला यही है कि थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ एनर्जी आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब
इस पंप ने हमें क्या दिया, इस पंप ने हमें मैकेनिकल वर्क दिया जिसके बदौलत वाटर ऊपर पहुंच गई। और वर्क डन इनपुट जो हमने इसको पंप प्रोवाइड किए हैं, तो इस पंप का पावर कितना है, पंप का पावर 20.4 किलोवाट है। और इसने जो मैकेनिकल वर्क किया है वो 14 किलोवाट है, जो हमने पिछले फेज पर मालूम किया था, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे मालूम होता है 68.6%। थर्मल इफिशिएंसी इस पंप का कितना है, 68.6%। नाउ this is the second part of this question. Now the elevation difference across the pump have change in kinetic energy which is negligible, so it become change in mechanical energy. दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर हमने जो आपको पंप दिया था, इस पंप का जो इनलेट है, इसका जो पहला इन है और इसका जो आउट है, इस इन और आउट के दरमियान डिफरेंस ऑफ प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है इनलेट और एग्जिट के दरमियान। तो इसके दरमियान हमें प्रेशर मालूम करना है, तो इसके दरमियान हम काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। नाउ इसके लिए फार्मूला है कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल वर्क डिवाइडेड बाई वेलोसिटी या फ्लो रेट। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो हमने मालूम किया है 14 किलोवाट आवर, वेलोसिटी है 0.07 मीटर क्यूब, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि 70 लीटर पर सेकंड, इसको हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में तब्दील किया है, तो इससे आया है 200 किलो पास्कल, ये प्रेशर आया है, ये प्रेशर में चेंज है। देयरफॉर द पंप मोस्ट बूस्ट द प्रेशर ऑफ वाटर बाय 20 किलो पास्कल। इस बात का मतलब ये है कि इस इनलेट और एग्जिट के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो 20 किलो पास्कल है। और ये किस चीज़ की वजह से ये डिफरेंस आया है, इन ऑर्डर टू रेज इट्स एलिवेशन बाय 20 मीटर, 20 मीटर को हमने इसको एलिवेट किया है, कुछ खास हाइट तक पहुंचाया है फ्रॉम द पॉन्ड टू द टैंक। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आल्सो सेम to the previous but little changes. Now यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास भी एक पंप लगा हुआ है और ये पंप ऊपर पानी को स्टोर करता है, लेकिन इस पंप के नीचे जो हिस्सा है और ऊपर का जो हिस्सा है, इस लोअर रिजर्वायर और हायर रिजर्वायर के दरमियान जो हाइट है वो 120 मीटर है। और यहाँ पर उसने हमें इस पंप का पावर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका इफिशिएंसी दिया हुआ है जो कि है 80%, इसका फ्लो रेट दिया हुआ है जो कि है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। और थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क इनपुट को हमने क्या लिखा है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इनपुट वर्क डन इनपुट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसी क्वेश्चन में वर्क डन आउटपुट मालूम करेंगे। तो वर्क डन आउटपुट को मालूम करने के लिए यहाँ पर 80% है, परसेंट का मतलब 100 होता है। जब ये 100 इस तरफ आ जाता है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से हमने 8% से हटा दिया है, 80 से लिखा है वर्क डन आउट अपनी जगह। और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को फिर हमने इसी ही इक्वेशन की बदौलत एक्सप्लेन किया है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और जो प्रेशर आता है इसको हमने ज़ीरो लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा mg और ZRH। तो m को फिर हमने इक्वेशन में तब्दील किया है कि ये बराबर है रो वी की और जी जेड अपनी जगह, तो ये बन जाएगा रो वी जी जेड या जी एच। रो की जगह हमने 1000 लगाया है, ये वाटर का कांस्टेंट है, और जो स्पीड इन्होंने दिया हुआ है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, और G10 हमने लिया हुआ है और H 120 मीटर है। जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो इसे आ जाएगा 1200000000। नाउ जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो 80 से मल्टीप्लाई होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इतना बड़ा वैल्यू आएगा कि 96 लाख किलोवाट। इसको हमने किलोवाट में लिखा है, क्योंकि अगर किलोवाट में नहीं लिखते तो फिर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा
हो जाता है। तो वर्क डन आउटपुट बराबर होगा, इसको किलो को भी हमने मेगा में तब्दील किया है ताकि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट और आसान हो जाए। तो ये बन जाएगा 9600 मेगावाट। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू वेरी मच।